मैक्सवेल के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि कितने रिकॉर्ड्स में नल वैल्यू है या नहीं है, और उसके लिए हमने वेयर क्लॉज का यूज किया था नल के साथ में। और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर हमको जो हमारा रिकॉर्ड सेट है, मतलब जो हमारा रिकॉर्ड्स हैं, उनको अगर हमें किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ सम फील्ड्स, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम यही सीखते हैं। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो टेबल है, जैसे हमारे पास यहाँ पे जो डेटाबेस है कंप्यूटर हिंदी नोट्स, और उसमें हमारे पास पर्सन नाम की एक टेबल है। इस पर्सन टेबल में अगर हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास टोटल 10 रिकॉर्ड्स हैं। अब इन रिकॉर्ड्स को अगर मुझे फुल नेम के बेस पे अरेंज करना है, मतलब पहले जो अल्फाबेटिकली ए वाले नाम है वो पहले आए, फिर बी सी डी, या मुझे चाहता हूँ कि जो एज के बेस पे मुझे अरेंज करना है, अब वो अरेंजमेंट या तो डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि जो ऑर्डर बाय कीवर्ड है या ऑर्डर बाय जो हम लोग यूज करते हैं, वो हम तब यूज करते हैं जब हमको हमारे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करते समय उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसको कैसे करते हैं ये हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे। बहुत ही सिंपल कमांड होती है, और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो सिंटेक्स है वो क्या होता है। तो सिंटेक्स सिमिलर ही है कि हम पहले लिखते हैं सिलेक्ट, और यहाँ पे हमारे कॉलम के नेम, यहाँ हम स्टार साइन लगा सकते हैं ऑल कॉलम के लिए, फिर फ्रॉम, फिर जो हमारी टेबल नेम है, उसके बाद हम लिखते हैं ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय के बाद हम किन किन कॉलम के बेस पे ऑर्डर करना चाहते हैं। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी तो मैंने बोला किसी एक कॉलम के बेस पे, कि फुल नेम के बेस पे, एज के बेस पे। तो कॉलम 1 कॉलम 2 अगर एग्जांपल ये है कि अगर मान लीजिए कि दो लोगों के नाम सेम है, तो फिर किसके बेस पे करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर दो कॉलम के नेम लिख सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा, आप चिंता मत करिए। और उसके बाद आखिरी में ASC या DESC, मतलब आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, हम वो स्पेसिफाई करते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इनको किस तरीके से हम लोग कमांड्स के फॉर्म में, एग्जाम्पल के फॉर्म में करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन, और उसके बाद ऑर्डर बाय, यहाँ पे कॉलम का नेम, सपोज मुझे फुल नेम के बेस पे अरेंज करना है, और यहाँ मैं लिख दिया ASC। अगर मैं इसको एक्सक्लूड करता हूँ तो आप देखेंगे कि पहले यहाँ पे A वाले नाम आ गए सारे, ठीक है, फिर उसके बाद M, फिर P, फिर S, फिर U, फिर V, तो अल्फाबेटिकली ये अरेंज हो गए। और यहाँ पे अगर हम ASC नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट भी हम असेंडिंग ऑर्डर में ही रिकॉर्ड को सारे पाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है इसी का, अगर हम चाहते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, और हमने यहाँ पर ऑर्डर बाय एज कर दिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो रिकॉर्ड सेट है उसमें एज के बेसिस पे हमारे रिकॉर्ड सारे अरेंज हो गए हैं, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे दो चीजें तो क्लियर होगी। पहली कि जब हम लोग ऑर्डर बाय लगाते हैं तो उसमें हम लोग या तो स्ट्रिंग या नंबर, है ना, इवन डेट, हम कोई सा भी कॉलम लिख सकते हैं, वहां पर डेट टाइप की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। और साथ ही साथ एक दूसरी चीज जो क्लियर हो गई आपकी, वो ये कि हमें कभी भी अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हमें कुछ भी यहाँ पे अलग से नहीं लिखना होता। अब जैसे हमने एज के बेस पे असेंडिंग ऑर्डर में किया है, अगर मुझे इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो मैं इसके यहाँ पे लिखूंगा DSC, और हम इसको अगर एक्सक्लूड करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे जो एजेड पर्सन है वो यहाँ आ गया, और उसके बाद फिर नीचे यहाँ पे वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर को यूज करते हैं। अब जैसे सिंटेक्स में हमने देखा था कि वहां पर हमने दो कॉलम करके लिखा था, तो हम देखते हैं कि पहले क्या डिफरेंस आता है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, और ऑर्डर बाय मैंने यहाँ पे सिटी कर दिया। अब आप देखेंगे कि सिटी में यहाँ पर भोपाल दो लोगों की सिटी है, ठीक है, दिल्ली भी है, इंदौर भी है। अब आप यहाँ देखिए ध्यान से कि यहाँ पे अगर दिल्ली सिटी दो लोगों की है तो पहले क्या आ रहा है, नेम S वाला आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे दिल्ली सिटी के बेसिस पे तो हमें अरेंज करना ही है, बट साथ में फुल नेम के बेस पे भी अरेंज करना है। तो अब ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पर जो अरुण है अब वो ऊपर आ गया। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे A से स्टार्ट हो रहा है। तो जब सिटी में
मतलब जो भी कॉलम हमने फर्स्ट लिखा है अगर उसमें वैल्यू सिमिलर है तो फिर किसके बेस पे हमें करना है वो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो ऑर्डर बाय क्लॉज है उसका यूज करके हमारे रिकॉर्ड्स को पर्टिकुलर किसी कॉलम के बेस पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको और भी याद रखनी है कि जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं उन सब चीजों को भी हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे देखिए मैं आपको सिंपल सा एक वेयर एग्जांपल दे देता हूँ। तो मैंने लिखा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन वेयर जिनकी एज जो है वो 30 से ज्यादा है, हमें वो रिकॉर्ड देखने हैं। तो हम ऐसे लिखते हैं, आपको याद होगा। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ में कार्ड पे भी आपको प्लेलिस्ट की लिंक दिख जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास सिर्फ वही रिकॉर्ड आ रहे हैं जिनकी एज 30 से ज्यादा है। अब इसी में हम साथ में ऑर्डर बाय भी लगा सकते हैं। तो हमने कहा ऑर्डर बाय एज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 30 से ज्यादा एज वाले लोग आ रहे हैं और साथ ही साथ सारे असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। अब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो यहाँ पे लिखा है वो यही लिखे, है ना। आप यहाँ पे फुल नेम भी लिख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, फुल नेम के बेस पे जिनकी एज 30 से ज्यादा है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो ऑर्डर बाय है यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर बाय को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।